Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home and waiting for your worksheet. So let's start today's worksheet. Today is Wednesday and the date is 17th February 2021. This is worksheet number 171. This is your English worksheet from the story Going to Buy a Book, which is on page number 139 to 142. Do read the story. Good morning once again. Let us read aloud and enjoy a story. It is about a little girl and her brother who went to buy some books. ये कहानी है एक छोटी बच्ची और उसके भाई के बारे में जो कुछ किताबें खरीदने जाते हैं. Their grandfather gave them some money and they decided to buy books with the money. उनके दादाजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए हैं और उन्होंने सोचा है कि वो उन पैसों से किताबें खरीदेंगे. Both of them were very happy as they loved to read books. दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों को ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. However, they were confused about where to go, a big market or a small shop. लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो जाए कहाँ किताबें खरीदने के लिए, किसी बिग मार्केट में यानी कि बड़े से बाजार में और अ स्मॉल शॉप और किसी छोटी दुकान पर. दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक छोटी किताबों की दुकान पर जाएंगे, एक दुकान पर जाएंगे जो ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक ठीक हो. इट वॉज अ स्मॉल शॉप बट इट हैड मैनी बुक्स. ये एक छोटी दुकान है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं. Once they were inside the bookshop, they discussed whether to buy books with a lot of pictures or the one having stories. अब जब वो एक बार दुकान में घुस गए तो दोनों आपस में डिस्कस करने लगे कि वो कैसी किताब खरीदें. ऐसी किताब जिसमें लॉट्स ऑफ पिक्चर्स हों यानी कि बहुत सारी तस्वीरें हों या फिर ऐसी जिसमें स्टोरीज हों. The bookshop owner helped them in choosing the books. और बुक शॉप के मालिक ने उनकी मदद की कि सही किताबों को ढूंढने में यानी कि सही किताब चुनने में. Their problems were solved when the owner of the shop showed them a variety of books about animals, machines and wars. तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब दुकान के मालिक ने उन्हें कुछ किताबें दिखाई. ये किताबें एनिमल्स के बारे में थी, मशीनों के बारे में थी और वॉर्स के बारे में थी. ये जो युद्ध हुए हैं ना पहले, उनके बारे में थी. दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स एंड सैट डाउन टू रीड द बुक्स. अब उन दोनों ने अपनी अपनी मर्जी की किताब उठाई और बैठ गए वहीं पर पढ़ने के लिए. फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच. और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों ही एक एक किताब खरीदेंगे. द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मेनी स्टोरीज. लड़की ने एक मोटी सी किताब उठाई जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं. हर ब्रदर बॉट अ बिग बुक विद मेनी पिक्चर्स. और उसके भाई ने एक बड़ी सी किताब उठाई जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं. देन दे रेन होम टू देयर ग्रैंडफादर, climbed on his bed and read the story with him. और उसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ गए, अपने दादाजी के पास उनके बिस्तर पर बैठे और उसके बाद दादाजी के साथ मिलकर वो कहानियाँ पढ़ने लगे. So read the story Going to Buy a Book from your textbook Marigold and answer the question given below. तो अब आपको करना ये है कि आपने शॉर्ट में स्टोरी यहाँ पढ़ ली है. इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस स्टोरी को एक बार दोबारा पढ़ेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर बताएंगे. नंबर 1, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन. ग्रैंडफादर ने बच्चों को क्या दिया था, बताइए. द ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी. दादाजी ने बच्चों को दिए थे कुछ पैसे. Question 2, where did the children finally decided to go to buy books. बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाकर किताबें खरीदने वाले हैं. The children finally decided to go to a small book shop to buy books. Question 3, the girl bought a dash. लड़की ने क्या खरीदा, आपको ऊपर पैराग्राफ में पता चल चुका है. The girl bought a small fat book with many stories.
हर ब्रदर बॉट अ डैश। उसके भाई ने क्या खरीदा? हर ब्रदर बॉट अ बिग बुक विद मेनी पिक्चर्स। राइट, सो ये तो था आपका पैसेज जिसमें से आपने क्वेश्चन के आंसर बता दिए। सो नाउ मूव फर्दर। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड मेनी स्टोरी बुक्स। आपने भी बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ी होंगी। शेयर विद अस what attracts you the most while choosing a book from your class library। तो आप बताइए कि जब आप अपनी क्लास की लाइब्रेरी में से अपने लिए बुक चूज करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आती हैं किसी भी किताब में। राइट, क्योंकि क्लास में भी आपको बुक्स मिलती है ना, जिसमें आपको मौका मिलता है चूज करने का। तो क्या देख के डिसाइड करते हो कि ये किताब मुझे पढ़नी है? फर्स्ट इज, आपको ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती है उस पर आप टिक कर सकते हो। आप एक या एक से ज़्यादा पर भी टिक कर सकते हो। फर्स्ट इज इलिस्ट्रेशन, यानी कि ड्राइंग्स, जो बुक में अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी होती हैं वो। नंबर 2, द कवर पेज, बुक का कवर पेज देखकर आपका मन करता है किताब को पढ़ने का। थर्ड इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, क्या बुक का या बुक स्टोरी का जो टाइटल है, स्टोरी का जो नाम है, वो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि हाँ मुझे ये कहानी पढ़नी है। द टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी और अ लॉन्ग स्टोरी, या फिर कहानियों की किताब में लिखा हुआ टेक्स्ट की छोटी कहानी या बड़ी कहानी जैसा भी है। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हो? इनमें से आपको ऑप्शन चूज करनी है और यहाँ पर टिक करना है। राइट, आपको क्या करना है? ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीजन दैट हेल्प यू इन चूजिंग अ बुक। और आपको इन चारों में से जो भी ऑप्शन अच्छी लगे, एक या एक से ज़्यादा, उसके सामने आपको एक स्माइली बनाना है। टिक नहीं करना है, स्माइली बनाना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ है बुक के बारे में जो अच्छी लगती है। सो let's have some more fun by doing exercise given on page number 123। इसी चैप्टर की थोड़ी और एक्सरसाइज करने के लिए आप इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 123 कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि वे बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए उसके लेखक, संपादक, चित्रकार आदि का योगदान होता है। कंप्लीट कीजिए अपनी वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।